Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today we are talking about BSc Entrance Examination Question Paper. तो आज हम लोग जूलॉजी प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ने वाले हैं और जूलॉजी में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं एक एक करके बताऊंगी। बस आप देखिए कि आपका कितना प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ प्रेजेंट इन मेल रैबिट बट नॉट प्रेजेंट इन फीमेल रैबिट। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपके मेल रैबिट में प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो आपके फीमेल रैबिट में नहीं पाया जाता है। तो आपको पता है यूरेथ्रा, वेजाइना और यूटेरस जो होता है वो आपके फीमेल रैबिट में पाया जाता है, लेकिन जो आपका वास डिफरेंस होता है वो आपके फीमेल रैबिट में नहीं पाया जाता है। तो इसका आपका आंसर होगा डी, वास डिफरेंस, जो कि आपके फीमेल रैबिट में नहीं पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। कौन से कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज को, तो वो है आपका प्लाज्मा सेल्स। नेक्स्ट है विच एक्सटिंक्ट एनिमल शो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो इसका आंसर है आर्कियोपटेरिक्स। जो आर्कियोपटेरिक्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन है न्यूट एंड हेमीडेक्टाइलस डिफर इन हर्ट चैम्बर डिवीजन। जो आपके न्यूट और हेमीडेक्टाइलस होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो न्यूट होते हैं वो आपके क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो आपका हेमीडेक्टाइलस होता है वो आपके क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया आपका इन दोनों में डिफरेंस। फिफ्थ है आपका म्यूटेशंस जनरली प्रोड्यूस जीन्स विच आर। जो आपके म्यूटेशंस होते हैं वो कौन सा जीन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये दोनों जीन्स प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है आपका रिसेसिव और एक होता है कभी कभी आपके डोमिनेंट जीन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इन्हें पॉलीजीन्स कहेंगे, क्योंकि ये जो म्यूटेशन होते हैं दोनों तरह के प्रोड्यूस करेंगे, रिसेसिव भी और कभी कभी थोड़े समय के लिए डोमिनेंट जीन भी। तो इसीलिए यहाँ पे आपका पॉलीजीन हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपका 6th क्वेश्चन क्या है, विच हैव नॉट लेफ्ट एनी एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ये हो गया आपका काऊ, जो कि आपका कोई एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को नहीं छोड़ के गए हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं काऊ हैव नो इवोल्यूशनर लिंक विथ एनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपका इसका कोई लिंक नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म से। 7th है विच लीव्स द लीवर एंड मूव टूवर्ड्स किडनी। कौन लीवर्स मूव करता है किडनी की तरफ, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका आंसर होगा आपका यूरिया, जो कि आपके लिव्स के रास्ते होकर कहाँ जाते हैं, किडनी की तरफ। तो इसका आंसर होगा बी। नाउ 8th क्वेश्चन इज मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन यूरोटेलिक एनिमल लाइक रैबिट एंड अदर मैमल्स इज यूरिया। इसका भी आंसर क्या होगा, यूरिया होगा, क्योंकि द एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरोटेलिक, रैबिट एंड मेमल्स आर एक्सक्रीट यूरिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8th का आंसर। नाउ नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज यूरिन इज कंसेंट्रेटेड इन किडनी। तो सबको पता है जो यूरिन होते हैं क्या होते हैं, कंसेंट्रेटेड इन यूरिन। नाउ 10th क्वेश्चन इज सी फैन बिलोंग टू। जो आपके सी फैन होते हैं वो किस फैमिली या ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो हम कह सकते हैं जो आपके सी फैन है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं गॉर्गोनिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो आपके सी फैन है उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो गॉर्गोनिया इज कॉमनली नोन एज सी फैन। इट बिलोंग्स टू क्लास एंथोजोआ। ये जो होते हैं क्लास एंथोजोआ से बिलोंग करते हैं। ऑर्डर होता है गार्गोनेसी, जीनस होता है गार्गोनिया और फाइलम इनका होता है सिलेंट्रेटा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि जो सी फैन होते हैं वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे इसका फाइलम हो गया सिलेंट्रेटा, जो कि आपका आंसर है ए। तो हम जिस पे टिक लगाए हैं वही उसका आंसर सही है। तो आपको कहीं और ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या कीजिए, आप जितने भी यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं आप चारों को देखिए और गेस कीजिए कि क्वेश्चन कौन सा सही है। तो जो आपको आंसर सही लगे उस पर आप टिक लगा दीजिए। नाउ 11th क्वेश्चन इज ट्रोकोफोर इज द लार्वा। आप जो ट्रोकोफोर है वो किसका लार्वा है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ट्रोकोफोर लार्वा क्या होता है, यहाँ पे सबका होता है, ठीक है। 12th क्वेश्चन है फीडिंग इन ल्यूकोसोलेनिया ऑकर्स बाई।
तो यहाँ पे इसका ल्यूकोसोनिया जो होता है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, फाइलम होता है पोरीफेरा, ठीक है। और ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनका जो फिजियोलॉजी होता है वो क्या होता है, सेपरेट सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये थीसोसाइट्स को जो स्टोर करते हैं फूड ग्रेन्यूल्स, ठीक है, तो सिक्रेट करते हैं आपके स्लिमी सब्सटेंस टाइप के। तो इसका आंसर होगा सी, होगा इसका आंसर। ऑर्गन्स विच डिफर इन ओरिजिन बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो कि आपके डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका फंक्शन सेम होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉगस कहते हैं। तो इनका एनालॉगस में क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग होते हैं, ऑर्गन्स और ओरिजिन अलग होता है, लेकिन जो इनका फंक्शन और इनका स्ट्रक्चर होता है सेम होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉगस कहते हैं। ब्लड लिविंग लीवर एंड गोइंग टूअर्ड हार्ट इज रिच इन यूरिया, देखिए रिपीट क्वेश्चन है, बार बार आपको पूछेगा कि जो आपके ब्लड होते हैं लिविंग करके कहाँ जाते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे कभी लीवर किडनी के तरफ से, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। सीक्वेंस ऑफ डीएनए नॉन कोडिंग इज नोन एज इंट्रॉन, जो आपके सीक्वेंस होते हैं डीएनए के नॉन कोडिंग पार्ट जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रॉन कहते हैं, और जो कोडिंग पार्ट होते हैं उन्हें एक्सॉन कहते हैं। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म बाय 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर होंगे 16, सी वाला सही है। डाइजेशन वर्ड मीन्स, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है डाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलोसिस ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेशन। नाउ 18 क्वेश्चन इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स ऑकर्स इन कोलॉन, तो जो आपके मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, कोलॉन में होता है, ठीक है। सीट विच इंक्लूड्स ओनली एनालॉगस ऑर्गन इज नोन एज विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स स्प्रेड ऑफ बैट एंड बर्ड्स, तो इसका आंसर सी वाला है जो सही होगा, तो आप सी पे टिक लगाएंगे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज शोन बाय, तो जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन उसे हम लोग एनालॉगस ऑर्गन भी कहते हैं। एनालॉगस में मैंने क्या बताया कि जो ऑर्गन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब ऑर्गन जो होंगे वो उसके ओरिजिन से डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका वो परफॉर्म क्या करेंगे, वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उनका जो ओरिजिन होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो उनका फंक्शन होगा वो सेम होगा। क्लोरोगोगान सेल्स ऑफ अर्थवर्म्स आर एनालॉगस, तो इसका आंसर होगा लीवर, तो 21 का जो आंसर हो लीवर होगा। 22 का है क्लास क्रूस्टेसी डिफर फ्रॉम इंसेक्टा इन हैविंग 2 पेयर्स ऑफ एंटीना, तो जो आपके क्लास क्रूटिसे होता है उसमें क्या होता है, ये डोमिनेंट आर्थ्रोपोड्स होते हैं सी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 पेयर एंटीना पाए जाते हैं, और क्या होते हैं जनरली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास एक पेयर एंटीना होता है, लेकिन यहाँ पे आपके 2 पेयर एंटीना पाए जाते हैं, मीन्स 4 पाए जाते हैं। तो टोटल ये हो गए आपके 22 क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखेंगे, तो यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो हम इसको एक एक करके वैसे ही बता दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर जो मैं एक एक करके ऐसे डिस्कस करूँगी तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, आप तो पढ़ चुके होंगे, तो देखिए आपको यहाँ कितना क्वेश्चन समझ में आता है और कितना कर लेते हैं, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन क्या है, इन डीएनए विच इज एब्सेंट, डीएनए में क्या एब्सेंट होता है, तो डीएनए में आपका यूरेसिल एब्सेंट होता है। यूरेसिल कहाँ होता है, थायमिन की जगह प्रेजेंट होता है आरएनए में थायमिन एब्सेंट होता है, तो उसी की जगह आपके यूरेसिल होता है। न्यूरल कैनाल इज प्रेजेंट इन, जो न्यूरल कैनाल होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है यूरिक कैनाल, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। सॉरी देखिए मैं जहाँ पे टिक कर रही हूँ गलत लग जा रहा है, तो आपको यहाँ मैं पेन से टिक लगाई हूँ, सी वाला जो आंसर होगा वो सही होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज सिग्मोइड नॉच इज फॉर्म बाय, जो सिग्मोइड नॉच जो किसके फॉर्म होते हैं, तो कैविटी फॉर्म बाय रेडियो अल्ना, इसका बी वाला आंसर सही है। लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म बाय प्लाज्मा सेल, जो आपके लिम्फोसाइट बनते हैं वो किससे बनते हैं, प्लाज्मा सेल से बनते हैं। ऑन हाई माउंटेन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज ड्यू टू डिक्रीजिंग इन पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, इसका ए वाला आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज प्रेजेंस इसेंशियली इन कॉर्डेट्स, कौन से कैरेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होते हैं कॉर्डेट्स में, तो होता है आपका वेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो गए आपके 28 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 29 दिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है,
इफ डॉर्सल नर्व ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज ब्रोकन डाउन देन इट्स इफेक्ट, तो नो इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड, तो आपके इम्पल्स का ट्रांसमिटेड नहीं होगा। जो आपके नर्व इम्पल्स होते हैं फिजिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल चेंजेज होते हैं, ठीक है। तो जब इनका ट्रांसमिटेड ब्रोकन हो जाएगा तो ये ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। नाउ 30 इज स्ट्रिप्ड मसल्स आर कैरेक्टरिस्ड बाई, तो आपका होगा सिंसियल बाउमैन कैप्सूल इज फाउंड इन मेल्पीजियन कैप्सूल। तो देखिए जो बाउमैन कैप्सूल है क्लास 11th का चैप्टर है, उसमें बहुत डिटेल में दिया गया है। अगर जो आपको याद होगा तो आप तुरंत मेल्पीजियन कैप्सूल पे टिक लगा देंगे। मैं यहाँ आपको बता नहीं पाऊँगी क्योंकि जो मेल्पीजियन ट्यूब्यूल या बॉडी होते हैं वो कैसे होते हैं, कप शेप में होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ब्लड कैपिलरी को ग्लोमेरुलस इधर से उधर वर्क करने का, मेस का वर्क होता है इनका, ठीक है। तो अभी मैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझा नहीं पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस पर अपलोड करने हैं ताकि आपको सहायता मिल सके। 32 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक सिक्रेशन, तो आपका होगा गैस्ट्रिन। एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गेनिज, तो विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट। तो एनालॉगस में क्या होता है, जो इनके ओरिजिन होते हैं डिफरेंट होते हैं लेकिन इनका फंक्शन जो होता है सेम होता है। तो विंग्स ऑफ बर्ड और इंसेक्ट का अलग अलग होता है लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। 34 क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग स्टारवेशन व्हाट विल बी सीक्वेंस ऑफ एंडिंग ऑफ ब्लड स्टफ, तो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो इसी तरह के बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट का, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन फ्रॉग, तो नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व कितने होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं। हाउ मेनी एटीपी आर फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मालिक्यूलर इन लीवर सेल्स, तो यहाँ पे आपके 38 हो गए। मैं यहाँ इसको समझा नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग बनने वाली, लेकिन अभी आपको काम चलाना कि आपका एंट्रेंस एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर हो जाए। ए हीमोफिलिक वुमेन मैरिज ए नॉर्मल मैन देन, तो यहाँ पे जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको रफिंग करना पड़ेगा, एक्स एक्स और वाई एक्स वाई करके आपको क्रॉस करना है तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इसका बी वाला आंसर सही होगा, ऑल द सॉन्स विल बी हीमोफिलिक, जितने भी सॉन्स होंगे वो क्या होंगे, हीमोफिलिक होंगे। क्योंकि जो वुमेन है वो क्या कर रही है, वो एक नॉर्मल मैन से शादी कर रही है और वुमेन जो है वो हीमोफिलिक है। तो जब हीमोफिलिक तो एक्स एक्स पे क्या होगा, हीमोफिलिक पे होना ही है, लेकिन जब एक्स वाई पे होता है तो नहीं होता है क्योंकि एक्स जो आपके हीमोफिलिक होते हैं वो जनरली एक्स पे ही आपके इफ़ेक्ट करते हैं। नाउ 38 हस्बैंड हैज़ ब्लड ग्रुप ए एंड वाइफ हैज़ ब्लड ग्रुप बी, वाट इज़ द ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप निकालना, तो ब्लड ग्रुप के लिए भी आपके पास चार्ट होने चाहिए कि मैं इसका ब्लड ग्रुप कैसे निकालूं। तो ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसके लिए आपका आई ए होता है, और बी के लिए आई बी, और ए बी के लिए होता है आई बी। तो जो इनका ब्लड ग्रुप होगा बच्चे का वो क्या होगा, इसी तरह हम जान जाएंगे। तो जितने भी यहाँ बच्चे होंगे उनके पास इसका ग्रुप देखिए, तो यहाँ पे उस बच्चे के पास डी वाला आंसर सही होगा क्योंकि इसके पास सब होगा, क्योंकि जो हस्बैंड है वो ब्लड ग्रुप ए है और वाइफ जो है बी है। तो हम जब इसका क्रॉस सेक्शन करवाएंगे तो आपके चारों पाए जाएंगे, ठीक है। नाउ 39 क्या कह रहा है, विच इंसेक्ट इज यूजफुल फॉर अस, तो बॉम्बेक्स मोराई इज यूजफुल फॉर अस। विच इज कॉल्ड सॉल्यूबल आरएनए, किसे हम लोग सॉल्यूबल आरएनए के नाम से जानते हैं, टी आरएनए इज नोन एज सॉल्यूबल आरएनए। हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेसिया कोलाई, स्ट्रेसिया कोलाई के पास कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपके होते हैं, यहाँ पे आंसर गलत दिया है, कुछ नहीं दिया, तो इसी वजह से यहाँ पे नॉन करना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इन अर्थवार्म ऑकर्स इन कैकून, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैकून के फॉर्म में होता है अर्थवार्म में, तो इसको मत भूलिए। जो अर्थवार्म में फर्टिलाइजेशन कहता है एक्सटर्नल होता है, तो यहाँ पे कैकून का फॉर्मेशन होता है गैंडुलर क्लाइटेलम के द्वारा। ऑस्फेरेडियम इज मोलस्का इज फंक्शन ऑफ टेस्टिंग फिजिकल एंड केमिकल क्वालिटीज़ फूड, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ सब नहीं बता पाऊँगी। तो यहाँ टोटल मैंने 75 क्वेश्चन बताया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए एक एक क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पे टिक भी लगा लिया है। अगर जो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैं 75 क्वेश्चन आपको बताई हूँ, और जितना बचिए आप इसको अपने मन से कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।